अधर मुरलिया धरी के कन्हैया ने कयाई जा गरुड़ पे चढ़ी के। अधर मुरलिया धरी के कन्हैया ने आई जा गरुड़ पे चढ़ी के। हे प्रभु ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश को आप संहारे। रूप शेर को धरी के कन्हैया ने कयाई जा गरुड़ पे चढ़ी के। अधर मुरलिया धरी के कन्हैया ने कयाई जा गरुड़ पे चढ़ी के। गड़िका गिधय जा मिलता रे, रूप जनी को धरी के कन्हैया ने कयाई जा गरुड़ पे चढ़ी के। अधर मुरलिया धरी के कन्हैया ने कयाई जा गरुड़ पे चढ़ी के। हे प्रभु ये मेरी विनती है आपसे, मैं सेवक प्रभु हूँ अज्ञानी, कृपा करो हरि अंतरयामी। तेरे चरण त्यारे परी के कन्हैया ने कयाई जा गरुड़ पे चढ़ी के। अधर मुरलिया धरी के कन्हैया ने कयाई जा गरुड़ पे चढ़ी के। हाँ दोस्तों, आज हम आपको लक्ष्मण जी की दूसरी शादी यानी भगवान श्री राम माता सीता का पुनः मिलन कहाँ पर और कैसे हुआ था, तो आ जाइए गौर करते हैं इस कहानी की ओर। आपने यहाँ तक तो सुना होगा जब सीता माँ पृथ्वी में समा जाती हैं, जब भगवान श्री राम ने ये समाचार सुना तो भगवान श्री राम भागते हुए वाल्मीकि कुटिया पे पहुँचे और रो कर के कहने लगे, हे सीते मेरी, मेरा सारा जीवन बीत गया, मैंने कभी सुख नहीं पाया, लेकिन सबसे बड़ा सुख आज तुमने छीना है। मेरा सारा जीवन दुखों में ही बीत गया, लेकिन सबसे बड़ा दुख आज तुमने मुझे दिया है। और प्रभु श्री राम रो कर के क्या बोले, हे सीते, उमरी मेरी गुजरी गई सारी, नाई सुख पायो पल एक। उमरी मेरी गुजरी गई सारी, नाई सुख पायो पल एक। हे सीते, सबसे बड़ा तो दुख आज तुमने मुझे दिया है। और क्या बोले प्रभु श्री राम, धनु भंजन करी सिया विवाही, धनु भंजन करी सिया विवाही। मेहंदी छूट न सिय की पाई, तो लो रूठी महतारी। नाई सुख पायो पल एक, उमरी मेरी गुजरी गई सारी। नाई सुख पायो पल एक। सीते, मानि बचन पितु हम बन धाये, नाना विधि के कष्ट उठाए। एक दिन मारी के मृग हम आए, तो लो बिछुड़ी घर बाली। नाई सुख पायो पल एक, उमरी मेरी गुजरी गई सारी। नाई सुख पायो पल एक। सीते, रावण ने की नीमकारी, 10 सिर काटी भूमि दह डारी। खुश भय अयोध्या के नर नारी, तो लो धोबी की मति मारी। नाई
सुख पायो पल एक उमरी मेरी गुजर गई सारी नहीं। सुख पायो पल एक। हे सीते, तुम मुझे कहाँ मिलोगी? अगर तुम मुझे नहीं मिलोगी तो मैं अयोध्या को जीवित लौट करके नहीं जाऊंगा। और भगवान श्री राम रो करके क्या कहने लगे, सीते, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा दोषी हूँ, मैंने तुम्हारे साथ में अन्याय किया, लेकिन हिलकी सी भरी गई और प्रभु रोन लगे ते भैराई रे। अरे हिलकी सिया भरी गई मिलो कायब मुई प्राण न प्यारी रे। गिरी उठी खात पछाड़ नैन से बान लगो तो हती पारी रे। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ में बड़ा ही अनर्थ किया, इसलिए सीते, अरे भूल हमारी को माफ करो, मुझसे भूल बनी अति भारी रे। और माफ करो तक सिर धीर दे, मेटो चिंता सारी रे। अरे जो नहीं मिली हो सिया मेरी, तो देवे जानी गमाई रे। और आँख नयासु भरे प्रभु ने, गिरत जमी गस खाई रे। आज भगवान श्री राम रोते हैं और कहने लगे, सीते, मैं तुम्हारे बगैर अयोध्या को नहीं जाऊंगा। और हाथ में धनुष बाण उठा करके भगवान ने अपने सीने पे रखा और क्या बोले, अरे धरो तीर ही पे रघुराई, धरो तीर ही पे रघुराई। अरे धरो तीर ही पे रघुराई, तब आवाज सुरग से आई। और राजा अम्बरीश घर जइयो, सूर्य पाक भोजन आई खइयो। हम बनी हैं बीस तुम्हारी, तुम बनी हो सच्चे हितकारी। भगवान ने जैसे ही सीने पर बाण धरा, उसी समय आकाशवाणी हुई, कहा कि तुम राजा अम्बरीश के घर जाओ और सूर्य पाक भोजन खाओ, हम तुम्हारी अम्बरीश कुमारी बनेंगे और तुम हमारे साथ में दोबारा विवाह करोगे। भगवान श्री राम ने इस आकाशवाणी को सुना तो हृदय में तसल्ली आ जाती है और वापस अयोध्या को लौट जाते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद में भगवान श्री राम अपने भैया लक्ष्मण को साथ में लेकर के चले हैं। कैसे चले हैं? सर्वप्रथम गंगा माँ में स्नान करने के बाद में चले हैं, साधु का रूप बनाने के बाद में। 12 बरस के बाद में लक्ष्मण और श्री राम, भैंस योगिया धारी के, कोई चले बनाने काम। लक्ष्मण और भगवान श्री राम चले। सर्वप्रथम गंगा माँ में स्नान करने के बाद में आगे बढ़े। चलते चलते जब पूरा दिन व्यतीत हो गया, शाम का समय हो गया, तो भगवान श्री राम अपने भैया लक्ष्मण को लेकर के कहाँ पहुँचे?
श्री राम और लक्ष्मण दोनों बाणासुर बगिया में आए। मुझसे क्या करके प्रभु माली से, मुझसे क्या करके प्रभु बतलाए। मुझसे क्या करके तब माली से प्रभु ऐसे उससे बतलाने। भगवान श्री राम लक्ष्मण शाम जब हो गई तो बाणासुर के बाग में पहुँचे और माली से भगवान मुस्कुरा करके क्या बोले, भैया माली, हम संत दूरी से आए हैं, एक रात हमें यहाँ रहनो है। तुम साफ साफ बतलाई दी जो तुम्हें रखना है या कछु कहना है। तुम साफ साफ बतलाई दी जो तुम्हें रखना है या कछु कहना है। भगवान श्री राम माली से कहने लगे, भैया हमें तुम्हारे बाग में एक रात रुकना है। जो ये वचन सुने माली ने बाग की तरफ निगाह घुमाई, विचार करने लगा। जो बाग वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था वो आज भगवान के चरण पड़ने से पुनः लहराने लगा। माली ने जैसे नज़र घुमाई और सोचने लगा कि जो बाग वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था वो उनके आने से बाग पुनः हरा भरा हो गया। माली कहने लगा, प्रभु आप एक रात रुकने की बात करते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि आप सारे जीवन हमारे बाग में रहें। जो बाग वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था आज तुम्हारे चरण पड़ने से कैसा हरा भरा हो गया है, जो एक ऋषि के श्राप से सूख चुका था। और क्या बोला माली, प्रभु हरी भई बगिया चरण त्यारे पद के, हरी भई बगिया चरण त्यारे पद के, चरण त्यारे पद के, चरण त्यारे पद के, हरी भई बगिया चरण त्यारे पद के। और क्या बोला प्रभु, जब से प्रभु बगिया में आए, जब से प्रभु बगिया में आए, सूखे वृक्ष पुनः लहराने। बदली गई दुनिया, हाँ बदली गई दुनिया, दरस त्यारे करके, हरी भई बगिया चरण त्यारे पद के, हरी भई बगिया दरस त्यारे करके। माली कहने लगा, प्रभु आप सुख जाओ। भगवान श्री राम इधर बाग में रुके हैं और इधर बाणासुर की लड़की शक्ति रोज की तरह आज भी बाग को घूमने के लिए आ रही है। ये बाणासुर की लड़की शक्ति जो थी ये पूर्व जन्म में मेघनाथ ने लक्ष्मण के मारी थी। जब लक्ष्मण बच गए थे ये वही शक्ति बाणासुर के घर में आकर के ब्रह्मा जी के वरदान के द्वारा बाणासुर के घर में आकर के जन्म लिया। तो शक्ति आज अपने पिता के बाग को पुनः घूमने चली है रोज की तरह से। और कैसे चली है ध्यान दें आप। करिया रंग की फरिया पहरी पारी के चली, चोली और घंगरिया को संहारी के चली, पल्ला डारी के चली, कजरा सारी